हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित। चैप्टर है बहुपद। और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है। ठीक है, इसे आप लोग घबराइएगा मत। ये कौन सा प्रश्नावली है? 2.2 का उदाहरण नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं एकदम अच्छे से सारे क्वेश्चन को। देखिए प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 2 यहाँ पर है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? सबसे पहले इसके हम लोग शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले मानेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी एक्स इक्वल टू मान लेते हैं कितना है हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और कितना लिखा गया प्लस का 10। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। आप लोग फैक्टर करना आप लोगों ने 9th में सीखा है, अगर जो नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 जो दिया गया 7 को हम तोड़ेंगे, किसमें टूटेगा ये 5x और प्लस किसमें टूटेगा 2x में। 5 2 7 हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, उसका कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 होगा। अब देखिए आगे फिर से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या है हमारा x कॉमन है। कॉमन करने के बाद में बचेगा कितना, यहाँ से बच जाएगा x प्लस का 5 बच जाएगा। इसके बाद में आगे क्या होगा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन है, तो प्लस का 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना x प्लस का 5 यहाँ से बच जाएगा हमारा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कॉमन करके इस तरह से इनको बना लिया है। अब आगे क्या करना है आपको, आगे देखेंगे एक्स प्लस का 5 फिर से हमें कॉमन दिख रहा है, तो उसको भी फिर से कॉमन कर लेते हैं, यानी कि एक्स प्लस 5 हमने कॉमन कर लिया। तो बचेगा कितना प्यारे बच्चों, यहाँ से बच जाएगा हमारा एक्स प्लस का कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये पी एक्स की वैल्यू आ रही है। पी एक्स इक्वल टू इतना आ गया, यहाँ पर कितना आया पी एक्स इक्वल टू ये आ गया। अब देखिए लिखेंगे क्या, चूंकि शून्यांक ज्ञात करने हैं, क्या ज्ञात करने हैं हमें, शून्यांक ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए जो दिया गया है पी एक्स को क्या करेंगे हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा हमारा, पी एक्स जो लिखा गया है इसके स्थान पे 0 रखेंगे, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट रुकिए आप लोग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस का 5 और कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस का 2 हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको। अब आगे इसमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम साइड में कर दे रहे हैं, उसके बाद में हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से। इसको मैंने कर दिया यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है, अगर जो शून्यांक ज्ञात करने हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, तुलना करके इनका वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है हम लोग एकदम अच्छे तरीके से देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर लाइन एक ड्रा कर दे ताकि पता चल जाए कि हाँ इधर दूसरा है इधर दूसरा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक बार तुलना करेंगे 0 का एक्स प्लस 5 से, यानी कि कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर जो एक्स बराबर निकालना चाहे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। अगली बार फिर से तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स कितना प्लस का 2, एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक्स की वैल्यू मिल चुकी है हमें, क्या दो वैल्यू मिली है, तो क्या करेंगे यहाँ से हम लोग एक को मान लेंगे अल्फा और एक को क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें दोनों के शून्यांक मिले हैं, दोनों का अलग अलग नाम करना होता है। किसी एक को अल्फा मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अल्फा बराबर हमने मान लिया माइनस का 5 है और बीटा बराबर हमने कितना मान लिया माइनस का कितना है यहाँ पर 2 है। ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ पर हेडिंग करेंगे क्या, सत्यता की जांच लिखेंगे इस तरह से हम लोग एकदम अच्छे तरीके से, सत्यता। एक मिनट रुकिए, यहाँ 2 ता हो जा रहा है, एक ही था होता है, सत्यता की जांच। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम जो इक्वेशन दिया गया, कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ठीक है, की तुलना ए एक्स स्क्वायर की तुलना, यहाँ पर लिख लीजिएगा तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस में कितना बी एक्स और प्लस सी से करने पर। हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 1। अगर जो बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए बी बराबर हो जाएगा हमारा 7 और सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 हो जाएगा। सी बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करना है हमें, जो अल्फा और बीटा की जो रिलेशन होते हैं उनको हम लोग रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब क्या, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं क्या है कि शून्यांकों का योग जो होता है, क्या होता है शून्यांकों का योग, इस तरह से लिखेंगे आप लोग शून्यांकों का योग।
ये क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का वी अपान में क्या होता है ए होता है ना, आप लोग को मालूम होगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, तो देखिए यहाँ से माइनस का 5 है तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 5। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है तो यहाँ रख देंगे माइनस का 2, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का बी की वैल्यू, देखिए बी की वैल्यू भी रखना है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 7 है तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 7, और ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ से रख देंगे 1। जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस और कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 7, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये भी कितना आएगा माइनस का 7। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब इसके बाद में हम लोग निकाल लेते हैं क्या, इनके जो गुणनफल होते हैं, लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, क्या निकलेंगे ऐसे, शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है। जगह कम है, आप लोग देख लीजिएगा, मैनेज करिए थोड़ा सा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो शून्याङ्कों का गुणनफल होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान में ए होता है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे, यहाँ से माइनस का 5 तो रख देंगे माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है तो यहाँ बुढ़े का चिन्ह लगा करके माइनस का 2 रख देंगे, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आई है 10 तो यहाँ रख देंगे 10, और ए की वैल्यू कितनी 1 है तो यहाँ पर रख देंगे 1। माइनस का गुणा माइनस में होता है तो कितना आ जाता है प्लस, यानी कि हो जाएगा 10, और भाग लगाएंगे 1 का, ठीक है, 1 से भाग लगाएंगे 10 में तो कितना आ जाएगा, तब भी 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच इस प्रकार से हो जाएगी। तो एकदम बार इसको एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से एग्जाम में आएगा तो एकदम अच्छे तरीके से लिखिएगा। इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन 4 नंबर में आया है। तो इतना पूरा एकदम प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, तभी 4 नंबर आपको मिलेंगे। अगर जो थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे, ठीक है, आधा अधूरा करेंगे तो आधा अधूरा नंबर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एकदम आराम से करिएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद में चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उदाहरण नंबर 3। चलिए प्यारे बच्चों उदाहरण नंबर 3 हम लोग कर लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है क्या, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, देखिए पिछला बार जो दिया गया था उसमें हम लोग गुणनखंड कर सकते थे, लेकिन इसमें गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो गुणनखंड का नहीं कर सकते हैं तो कुछ और कर लेंगे हम लोग। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हम लोग। सबसे पहले लिखा गया है क्या, मान लेंगे यहाँ पर दिया गया है पी एक्स इक्वल टू, हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर और कितना है माइनस का 3 है, ऐसा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कर क्या सकते हैं, पी एक्स जो चल रहा है चलने दीजिए ऐसे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर जो दिया गया ऐसे लिख दीजिए, और 3 को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग लिखते हैं अंडर रूट 3 का क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। आप लोग को मालूम होगा एकदम अच्छे तरीके से ये। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर और क्या होता है माइनस का बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग। क्या होता है, ए कोष्टक में ए प्लस बी, और क्या होता है ए कोष्टक में ए माइनस का बी होता है, ठीक है। सभी बच्चों को आई थिंक मालूम होगा। अच्छा 5 से ही ये सारी फार्मूले बताए जाते हैं, ठीक है। 5 में नहीं पढ़े होंगे तो 9th में तो पढ़े ही होंगे आप लोग, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, इसको एक कोष्टक में इस तरह से बंद कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ कौन सा फार्मूला हमने यूज किया है। अब देखिए आगे फिर से क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा डायरेक्ट इसको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस का कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। हो चुका ना। अब देखिए फिर से लिखेंगे वही काम जो अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, चूंकि शून्यांक याद करने हैं, चूंकि शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है, इसको हमने लिख लिया ज्ञात करना है। इसलिए क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पी एक्स के स्थान पे क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स प्लस का अंडर रूट का 3, उसके अंदर कितना हो जाएगा, यक्स माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब फिर से वही काम, तुलना करिए फिर से। तो देखिए कितना हो जाएगा तुलना करने पर, यहाँ से 0 का तुलना जब करेंगे किसे, यक्स प्लस अंडर रूट 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर में चलेगा, और यक्स बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसका भी तुलना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यक्स माइनस का अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का अंडर रूट 3 आ जाएगा। एक को मान लीजिए अल्फा, ठीक है, इसको मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू कितना आया, माइनस का अंडर रूट 3 आया है, और बीटा ये इसको मान लीजिए बीटा इक्वल टू कितना आया है, अंडर रूट 3 केवल आया है, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया एकदम अच्छे तरीके से। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में करेंगे, उसके बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। क्या करना अभी जांच करना हमारा बाकी है, ठीक है। इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बीच में एक लाइन ले रहे हैं, ये हो गया लाइन। अब देखिए इसमें करना क्या आ गया है, आप लोग को जांच करनी है तो लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग करेंगे, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से लिखेंगे, सही सही राइटिंग में लिखिएगा, थोड़ा साफ साफ से आप लोग। मेरा राइटिंग तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन से आप लोग मुझसे अच्छा लिखिएगा, ठीक है। सत्यता की जांच। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया हम उसको लिखेंगे, क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3
की तुलना किससे करेंगे? हमारा जनरल इक्वेशन जो दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी एक्स और क्या होता है प्लस का सी से करने पर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे से करने पर। ये लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं, ठीक है? नहीं लिखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर अच्छे से नंबर ना दे, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे नंबर कहाँ से कटा, ठीक है? तो क्या करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से लिखेंगे। ये तो पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है, जाने दीजिए, रहने दीजिए उसी कलर से इसको। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, जब तुलना करेंगे तो हमें मिलेगी ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो क्या है ए की वैल्यू है, और जो एक्स के साथ में है वो क्या है बी की वैल्यू, और जो अकेला है वो क्या है सी की वैल्यू, ठीक है? ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक हो जाएगा। अगर जो बी बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स के साथ में कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा? बी बराबर 0। अगर जो सी बराबर निकालेंगे तो सी कौन है? अकेला है, माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये हमारे ए बी सी की वैल्यू निकल चुकी हैं, तो आगे क्या करेंगे हम इसमें? अब गुणांक जो दिए गए हैं, ठीक है, योग और गुणांक जो होते हैं उनके बीच की जांच करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग शून्यांकों का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का योगफल, या फिर लिख सकते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है प्यारे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा होता है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का बी अपान ए। कितना हो जाएगा? माइनस का बी अपान में ए। अब देखिए वैल्यू पुट करना, अल्फा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे कितना? माइनस का अंडर रूट 3, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है? केवल अंडर रूट 3, तो रख देंगे अंडर रूट 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का बी अपान में। तो v की वैल्यू कितनी आई है? 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, और बटन कितना हो जाएगा? a की वैल्यू 1, यानी कि 0 बटन में 1 हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में घट करके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और भाग लगाएंगे तब भी ये क्या आ जाएगा? 0। देखिए दोनों तरफ 0 आ रहे हैं, यानी कि सत्यता की जांच, जो पहला कंडीशन था ये तो सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद में क्या करेंगे? अगला कंडीशन हम लोग लगाएंगे, ठीक है? अगला क्या होता है? हमारा गुणनफल वाला, ठीक है? उसको भी कर लेते हैं। क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे ऐसे हम लोग, शून्यांकों का गुणनफल। योगफल और गुणनफल आप लोग लिखेंगे एकदम पूरा पूरा। तो यहाँ से क्या होता है? इसका फार्मूला अल्फा इंटू बीटा होता है, इक्वल टू क्या होता है हमारा? सी अपान में ए। अल्फा की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या दिया गया है? कहीं देख करके बताइए आप लोग, यहाँ पर लिखा गया, ठीक है? अल्फा की वैल्यू तो कितना आ जाएगा? माइनस का अंडर रूट 3, और बीटा की वैल्यू कितनी है? केवल है अंडर रूट 3, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा करके अंडर रूट 3 लिख देंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ से देखिए माइनस का 3 है, और ए की वैल्यू कितनी आई है? 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1। तो होगा कितना? ये प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, अंडर रूट से गुणा होगा तो केवल आ जाएगा 3, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 3 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने इसको भी अच्छी तरीके से कर लिया कि दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह से इन दोनों उदाहरण को दूसरा और तीसरा सॉल्व करना था। बाकी इसके बाद में चौथा उदाहरण, चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है? और उसके बाद में टेलीग्राम पर बताइएगा, ठीक है? फोटो खींच करके भेजिएगा, मैं सबका नोट्स देखना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरह से नोट्स बना रहे हैं। बाकी इसके बाद में देखिए ये क्या है? उदाहरण नंबर 4 है प्यारे बच्चों। उदाहरण नंबर 4 तक ही सिलेबस में है, 5वां उदाहरण आपके सिलेबस में नहीं है, 5 नंबर उदाहरण जो है आपके सिलेबस में नहीं है। अगर जो आप लोग कहेंगे तो उसको मैं एक अलग वीडियो में बता करके समझा दूंगा, ठीक है? अगर जो आपको समझना होगा तो, अगर जो नहीं जरूरी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको करके एकदम अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। करना क्या है? एक दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि बहुपद हमें बनाना है, ठीक है? उसके बाद में इसमें कह रहा है शून्यांकों का योग तथा गुणनफल कितना दिया गया है? -3, और कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। तो जो जो दिया गया है एक बार हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या? दिया है। दिया जानते हैं ना आप लोग, क्या होता है? दिया जो जलाया जाता है, ठीक है? दिया है। कितना दिया गया है? हमारा योग दिया गया है, यानी कि लिखेंगे कितना? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ये क्या होता है? हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? -3 हमने लिख दिया। उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? दिया गया है केवल 2, तो यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए बहुपद बनाने का एक फार्मूला होता है, ठीक है? उसी फार्मूले पर हम लोग क्या करते हैं? सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है? वो फार्मूला क्या होता है? एक बार लिखेंगे सूत्र, ठीक है? ऐसे लिख देंगे आप लोग सूत्र। क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है? कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस में, कोष्टक में फिर से चलता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या होता है? प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है? ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर क्या करते हैं हम लोग? इसको रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सारी वैल्यू रख दीजिए, जैसे
के की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है, रहने दीजिए, ऐसे के को खेला। उसके बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ दी गई है, नहीं दी गई है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को भी रहने देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है माइनस का 3, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 3। ठीक है, और कितना हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बी टू की वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2। अब आगे क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा के, उसके अंदर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3 एक्स यहाँ भी चलेगा साथ में, इसको थोड़ा साइड में करके लिख लीजिए इसके बगल में, यहाँ एक्स भी चलता है ना, ठीक है, ये वाला एक्स आएगा यहाँ पर, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना 3x हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब के को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा 3x, और प्लस में कितना हो जाएगा 2। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर जो के स्थान पे कोई वैल्यू आएगी, जैसे इसमें से नीचे से कुछ कॉमन आता है, ठीक है, तो कॉमन करके उसको हटा करके भी लिखते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे कहीं के सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितना आएगा, के बटे 5 में आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, के1 में चेंज कर देंगे। ठीक है, के1 को फिर से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस तरह से इस उदाहरण को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये भी उदाहरण एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।